एक तो बुनियादी तौर पे सबसे इम्पोर्टेंट इस स्पीच में ये था कि हमने चार्टर ऑफ रिकन्सिलिएशन पे बात करनी है और चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करनी है। चूँकि जरदारी साहब ने इस पर बहुत एम्फसाइज़ किया और इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर भी हमारी पार्टी भी इस पे इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। जनाब स्पीकर, किसी भी मुल्क में आप हिस्ट्री उठा के देख लें या आप हिस्ट्री में चले जाएं, सबसे अहम तरीन ये चीज़ देखी जाती है, किसी भी हुकूमत की कामयाबी का दारो मदार इस चीज़ पे होता है कि वहाँ पे उसके दौरे हुकूमत में ब्लड शेड कितना कम हुआ और दूसरा वहाँ पे गरीब आदमी की ज़िंदगी में तब्दीली कैसे आई। जनाब स्पीकर, चूँकि हम यहाँ पे सारे मोअज़्ज़ज़ मेंबरान, इलेक्टेड मेंबरान बैठे हुए हैं, हम लोग गरीब आदमी का वोट लेके यहाँ पे आए हैं और हमने यहाँ पे ये तय करना है कि गरीब आदमी की ज़िंदगी में हम लोग तब्दीली कैसे ला सकते हैं। तो उसके लिए जैसे जनाब सदर साहब ने कहा कि रिकन्सिलिएशन टॉप पे आती है। जनाब स्पीकर, माजी में गलतियाँ सबसे हुई हैं, कौन सी पार्टी है जिससे गलतियाँ नहीं हुई? अगर हम एक दूसरे के ऊपर अपोजिशन हमारे ऊपर कीचड़ उछालती रहेगी, हम अपोजिशन के ऊपर कीचड़ उछालते रहेंगे, तो जनाब स्पीकर कोई तब्दीली आने वाली नहीं। अगर हिस्ट्री देखी जाए तो आज यहाँ पे 3 महीने हो गए हमको आए हुए, अपोजिशन गवर्नमेंट पे कीचड़ उछा रही है, गवर्नमेंट अपोजिशन पे कीचड़ उछा रही है, इससे हम कैसे आगे बढ़ेंगे? कौन सी पार्टी है जिससे गलतियाँ नहीं हुई? पीपल्स पार्टी देखा जाए तो जनरल अयूब साहब के साथ मिल के आई, मुस्लिम लीग नून आई तो जनरल ज़िया साहब के साथ मिल के आई, 2018 में इमरान खान साहब जैसे आए हम सबको पता है। तो फिर जब इस तमाम में सारे ही नंगे हैं तो फिर वाई नॉट रिकन्सिलिएशन? और रिकन्सिलिएशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक इस मुल्क में फ्रेश मनी नहीं आएगी, जब तक इस मुल्क में FDI नहीं आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। गरीब आदमी की ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आ सकती मैडम स्पीकर, और कोई भी FDI नहीं डालेगा जब तक हम आपस में रिकन्साइल नहीं करेंगे, जब तक हम आपस में नहीं बैठेंगे, जब हम एक दूसरे की गलतियों को माफ़ नहीं करेंगे, तब तक गरीब आदमी की ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आ सकती। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ मैडम स्पीकर, तो मैं जाके यमन में कैसे इन्वेस्टमेंट डाल दूँगा, जाके मैं फ़लस्तीन में कैसे इन्वेस्टमेंट डाल दूँगा? मैं वहाँ इन्वेस्टमेंट डालूँगा जहाँ पे सेटल्ड है, जहाँ पे सब कुछ सेटल्ड होगा। वाई नॉट अमेरिका, वाई नॉट यूरोप? पाकिस्तान में मैं आके इन्वेस्टमेंट, जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट का इमेज रोज़ ये जा रहा है कि हम रोज़ यहाँ पे लड़ रहे हैं, रोज़ हमने मछली मंडी बनाई हुई है, जब ये इमेज जाएगा तो फिर कैसे तब्दीली आएगी? हमारे पास मैडम स्पीकर, जैसे प्रेसिडेंट ने कहा, हमारे पास कमी नहीं है रिसोर्सेज की। मैं एक मिसाल दूंगा और यकीनन ये पार्लियामेंट चौंक उठेगा। हमारे पूरे मुल्क की एक्सपोर्ट मैडम स्पीकर 25 से 30 अरब डॉलर के गिर्द घूम रही है। इंडिया का सिर्फ जो जिमस्टोन है, जिसे मादनियात में एक छोटा सेक्टर है, कीमती पत्थर, मैडम स्पीकर, उसकी एक्सपोर्ट 45 बिलियन US डॉलर है। और आप ये सुन के हैरान होगी मैडम स्पीकर कि वो उनके पास जिमस्टोन नहीं है, वो हमारे पाकिस्तान का जिमस्टोन यहाँ से स्मगल होके दुबई जाता है, बैंकॉक जाता है, और फिर वो सिर्फ कट एंड पॉलिश इंडिया में होता है, और 45 बिलियन US मैडम स्पीकर, और वो हमारा जिमस्टोन है। उसमें रूबी है, एमरल्ड है, सफायर है, यानी कि याकूत, जमुर्द। ये सिर्फ एक मिसाल मैडम स्पीकर मैंने दी है। और ये किसका काम था, क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारी पार्लियामेंट ने कानून साजी नहीं की। इंडिया ने 1967 में इस पर कानून साजी कर ली, आपके बांग्लादेश ने इवन 2018 में कर ली, लेकिन हम आज तक अपने मादनियात के ऊपर कानून साजी नहीं कर सके। सिर्फ और सिर्फ हमने एक जिमस्टोन एक्सपोर्ट अथॉरिटी बनानी थी, और आपका ये एक्सपोर्ट जो है वो 45 बिलियन US तक पहुंच जाना, ये सिर्फ मादनियात की है मैडम स्पीकर। हमारा इंपोर्ट बिल 4 बिलियन US है मैडम, सिर्फ केमिकल का। अब सिर्फ आपका जो साल्ट रेंज है यहाँ से पंजाब और KP के अंदर, आप सिर्फ वहाँ पे केमिकल की इंडस्ट्री लगा दें, आपका 4 बिलियन US का बिल बच जाता है मैडम स्पीकर। यही सदर साहब यही फरमा रहे थे, उन्होंने जहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज की बात की। इसी तरीके से आपका मैडम स्पीकर सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, इसका रॉ मटेरियल पूरा हमारा मुल्क भरा पड़ा हुआ है।
आपका सीमेंट इंडस्ट्री के लिए मैडम स्पीकर लाइमस्टोन, आपका पूरा पंजाब और केपी के लाइमस्टोन से भरा पड़ा हुआ है। ये हमारे मादनी रिसोर्सेज हैं। तो इसके लिए कब होगा मैडम स्पीकर? हम $1 बिलियन के लिए जा रहे हैं IMF के पास, लेकिन $4 बिलियन का इंपोर्ट बिल है। तो ये कैसे हमने करना है? इस पार्लियामेंट ने करना है। पार्लियामेंट ने अपनी रिस्पेक्ट बढ़ानी है मैडम स्पीकर। जब हम कानून साजी करेंगे रिसोर्सेज पे, अगर हम इन चीज़ों पे आएंगे कि हमने गरीब, तो एम्प्लॉयमेंट तो तब बढ़ेगी जब इंडस्ट्री लगेगी। इंडस्ट्री तब लगेगी जब हम अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज के ऊपर तवज्जो देंगे। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी मैडम स्पीकर। इसी तरीके से हमारे पास एग्रीकल्चर में रिसोर्स है। दुनिया ने क्लस्टराइजेशन कर ली हुई है। सदर साहब ने एग्रीकल्चर पे भी कहा, उन्होंने SIFC के 5 सेक्टर्स के, उसमें एग्रीकल्चर भी है। आप सिर्फ इस पोठवार के जो अटक से शुरू होता है और आपका खुशाब बखर तक जाता है, इसमें अगर सिर्फ और सिर्फ आप ओलिव डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दें तो मैडम वो ऑयल सऊदी अरब की ऑयल से महंगा है। हमारा इंपोर्ट बिल वो भी बिलियंस में है, उसको हम बचा सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमने किसान को फैसिलिटेट करना है। आगे मैडम स्पीकर इसी में हमारा शुरू होता है थल से, इसमें 5-7 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, जिसमें आपका मियाँ वाली आता है, खुशाब आता है, बखर आता है, आपका मुजफ्फरगढ़ तक आगे जाता है। ये बेल्ट 90 बाई 190 किलोमीटर है। इस टाइम मैडम स्पीकर सिर्फ हमारे रिजर्व शार्ट है, दुनिया के पास पैसा है। हमारे पास अगर $8-10 अरब है, इंडिया चाइना के पास तो $3,200 अरब पड़ा हुआ है आपके उनके खजाने में, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आपके सऊदी अरब डेवलपमेंट फंड में $1,000 अरब पड़ा हुआ है। आपकी कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी में $1,200 अरब। दे आर लुकिंग फॉर द प्रोजेक्ट्स किसने बनाने थे? हमारे पार्लियामेंटेरियंस में बैठ के बनाने थे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस टाइम मर्दान में क्या चीज़ अवेलेबल है, मुझे नहीं पता कि इस टाइम सिंध में क्या चीज़ है। तो उसके लिए मेरी एक सजेशन है मैडम स्पीकर, प्रेसिडेंट की स्पीच के तनाजुर में, कि हमें कोई एक ऐसा पार्लियामेंटेरियन को फोरम बना देना चाहिए जो इकनॉमिक डेवलपमेंट का फोरम हो, जिसमें अपने अपने एरिया के प्रोजेक्ट्स, मुझे नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मोंजेडारो में क्या क्या टूरिज्म की एक्टिविटीज़ हो सकती है, वहाँ का MNA बना सकता है। मैं खुशाब से हूँ, मुझे पता है खुशाब में 2-3 मेगा प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं। जैसे ये मैं बता रहा हूँ, थल अब ऑर्गेनिक फूड की डिमांड है इस टाइम। पूरा आपका जो मिडल ईस्ट है वो दे आर लुकिंग फॉर ऑर्गेनिक फूड, चाइनीज़ आर लुकिंग फॉर ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपका वहाँ पे खाद ना लगी हो। तो हमारा पूरा थल 21 लाख एकड़ हमारे पास पड़ा हुआ है और उसमें खाद नहीं लगी हुई। नीचे इंडस और झेलम का पानी मिल गया हुआ है, पानी 40 फीट के ऊपर है। ये $1 बिलियन की इकानमी है। अगर हम इस प्रोजेक्ट को SIFC में लेके जाते हैं वाया पार्लियामेंट, देखें पार्लियामेंटेरियन के एक्सेस सिस्टम SIFC पर कितनी आई डोंट नो, लेकिन प्रोजेक्ट सारे को पता है कि उनके एरिया में कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। तो वो थल ऑर्गेनिक फूड पार्क का एक कॉन्सेप्ट है, हम वो कर सकते हैं। उसमें हमें सिर्फ किसानों को सोलर सब्सिडाइज देना है उसमें, क्योंकि खाद की ज़रूरत नहीं है। 2 इनपुट्स हैं, एक बिजली है, एक पानी है और खाद है। खाद की इनपुट नहीं है, तो उससे पूरा आपका थल ऑर्गेनिक फूड पार्क ये $1 बिलियन की एक्सपोर्ट मैडम स्पीकर हो सकती है। तीसरा सेक्टर जो है उसमें सर साहब ने SIFC का जिक्र किया, वो मैडम स्पीकर टूरिज्म का है। अब टूरिज्म में हालत ये है कि हम अपने इंटरनल